सा गाना ढोरी चटना मोरी चटना, देवर देवर ढोरी चटना, भौजाई ढोरी तोपना, ये लोग गाना हम लोग कभी सुनते नहीं हैं। वो गाना मगहिया जवान एक है, उस खुल करके पैसा लेता है। भोजपुरी का जो नए नए युवा हैं जो गंदा गंदा अश्लील गाना गाते हैं, उन लोग से वो पैसा लेकर क्या प्रमोट करता है कि तुम्हारे बाप का खेती से लेकर के शरीर का हर रक्त बिक चुका है तुम्हारे शरीर को ढकने में, लेकिन बेटी जो है चंद पैसों के कारण अपना शरीर दिखा रही है मार्केट में छोरों के। तो खान गैंग संस्कृति को बर्बाद कर ही रहा है। नया नया लोग हैं वो उन लोगों को कल्चर को अपनाने में लगे हुए हैं। अगर उनका डिलीवरी होना है तो वो कुछ और दिखाएंगे। तो मंदिर में आमिर खान दिखाते हैं कि चप्पल में ताला लगा करके आप मंदिर में प्रवेश कीजिए, नहीं तो आपका चप्पल चोरी हो जाएगा। मस्जिद में ऐसा उन्होंने नहीं दिखाया। गार्जियन के साथ आप पटना के या बिहार के किसी पार्क में आप जा नहीं सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं, अपने माता पिता भाई बहन के साथ हैं, तो आप बिहार के किसी ऐसे जगह नहीं है जहाँ पे आप जा करके पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो हमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्टल से वॉकिंग के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है और वो पार्क में अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। अभी ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे तो भारत के सभ्यता और संस्कृति पर बात हो गया कि किस तरीके से हमारा जो सभ्यता था, हमारा जो संस्कृति है वो कितना समृद्ध है, लेकिन दिन प्रतिदिन उसका कहीं ना कहीं उसमें बिगाड़ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमारा जो संस्कृति था उसे हम खो रहे हैं और उसमें हमारा बिहार उसको बचाने में अग्रणी भूमिका निभाता था और अब जो अपना बिहार है कहीं ना कहीं उसको बर्बाद करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वो चाहे तमाम तरह का आप देखिए कि पार्क जो बना हुआ है बिहार सरकार ने बनाया है, बहुत अच्छे मकसद के साथ बनाया होगा कि पर्यावरण को सुदृढ़ किया जाएगा, लोग जो है सुबह शाम जाके टहलेंगे, सेहत बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में पार्कों का जो उपयोग हो रहा है वो आपसे छुपा नहीं हुआ है। कैफे कल्चर का विकास कहीं ना कहीं हुआ तो सोचा ये गया होगा कि अपना बिहार भी आधुनिक होगा, आधुनिक हो भी रहा है, बहुत लोगों का रोजी रोटी भी चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैफे के माध्यम से नशा का जो कारोबार हो रहा है, नशा का प्रकोप जो युवाओं में बढ़ रहा है, उसके अलावा जो तमाम तरह का स्पॉट बन रहा है पटना में और बिहार के अन्य जगहों पर, उससे क्या कुछ हो रहा है, बॉलीवुड का कितना योगदान है सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ने में, भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी गाने, भोजपुरी एल्बम का कितना योगदान है हमारे सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ने में, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित शेरा जी हैं जो कि श्री राम दल सेवा संगठन से जुड़े भी हुए हैं और तमाम मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहते हैं, बोलते रहते हैं। स्वागत है सबसे पहले आपका और धन्यवाद। और सवाल का शुरुआत इसी से करेंगे कि ठीक है कि पार्क बना बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा होगा, सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा होगा, लेकिन पार्कों में जो हो रहा है, अश्लीलताएं जो हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि बिहार सरकार बिहार में अच्छा काम नहीं की, बहुत अच्छा काम। पार्क बनाई आधुनिक बहुत ऐसे ऐसे जगह पे है जो बहुत अच्छा पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध वायु के लिए। लेकिन जो हमारे युवा हैं, युवा का योगदान अगर देखा जाए पार्क में तो बहुत गंदे तरीक़ा से हो रहा है। गार्जियन के साथ आप पटना के या बिहार के किसी पार्क में आप जा नहीं सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं, अपने माता पिता भाई बहन के साथ हैं, तो आप बिहार के किसी ऐसे जगह नहीं है जहाँ पे आप जा करके पूरा एंजॉय कर सकते हैं। जबकि बनाया तो इसीलिए गया होगा कि छुट्टी के दिनों में हम अपने परिवार के साथ जाए, पार्कों में घूमे और अन्य जगहों पर घूमे। वही बात है कि एक संडे के दिन आपको पार्क में बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था। कुछ साल पहले की बात की जाए तो पार्क में आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था, लोग फैमिली के साथ जाते थे एंजॉय करने। लेकिन आज ऐसा स्थिति आ गया है कि संडे के दिन भी पार्क एकदम सुना सुना सा रह रहा है और सिर्फ कपल से भरा हुआ पार्क नजर आपको हर जगह आएगा। आप परिवार के साथ कहीं पर नहीं जा करके बैठ सकते हैं। सोचिए कि ये कितना संस्कृति का हर्ष हुआ है कि बुजुर्ग लोग भी पार्कों में जाते हैं टहलने, सुबह में भी जाते हैं, शाम में जाते हैं, व्यायाम करते हैं। लोग परिवार के साथ भी जाने अनजाने चला ही जाता है, जो पहली बार, अब तो अधिकतर जो लोग हैं वो जाना छोड़ चुके हैं। उनको कैसा महसूस होता होगा कि जब उनके बेटे बेटी के उम्र के लोग इस तरीके का कहीं ना कहीं एक्टिविटी पार्कों में करते हैं। देखिए, बूढ़े बुजुर्ग की अगर बात की जाए तो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो लोग सुबह में जा रहे हैं, शाम में जाना ही बंद कर दिए हैं और सुबह में अगर जाते हैं, और सुबह में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्टल से वॉकिंग के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है और वो पार्क में अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। तो उस पर देखिए, अभी के डेट में सरकार को उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार कड़ा एक्शन नहीं लेगी तो हमें नहीं लगता है कि ये जो हमारा संस्कृति सभ्यता है जो बच पाएगी। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी अहम भूमिका है हमारा संस्कृति को खत्म करने में।
में। अच्छा, कैफ़े कल्चर का कहीं ना कहीं विकास बिहार में हो रहा है, खासकर बिहार के पटना में लगातार तमाम तरह का कैफ़े खुल रहा है। अच्छी बात है, आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है कि मुंबई में होता था, दिल्ली में होता था, अन्य बड़े शहरों में होता था, अब हमारे पटना में भी हो रहा है। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं नशा का अड्डा बनाया जा रहा है। लोग जा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हुक्का मार रहे हैं और खूब बढ़िया से उसका वीडियो बना के और रील्स पे डाल रहे हैं। देखिए, कैफ़े कल्चर का जो बिहार में लाया गया, इससे लोग को ये लगा कि हमारा बिहार भी अन्य राज्यों के तरह विकास कर रहा है, लेकिन कैफ़े कल्चर ना करके उसे नशेरियों का अड्डा कह दिया गया है। हम बिहार लोग जो हम नशा नहीं करते हैं, हम वहाँ पे जाना पसंद अब नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में जब शुरू में बना तो लोग वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन अभी का स्थिति ये हो चुका है कि हम लोग उसको नशेरी का अड्डा बोलते हैं। कैफ़े कल्चर उसका अकेले आप जा भी नहीं सकते हैं। अकेले क्या, किसी के साथ नहीं। अगर आप नशा नहीं करते हैं, आप 4 मित्र हैं और नशा नहीं करते हैं, तो आप वहाँ जाइएगा तो आप सुगंध और दुर्गंध के कारण आप वहाँ से निकल जाइएगा। नशेरियों का अड्डा हो चुका है, उसे कैफ़े कल्चर का नाम न दे करके नशेरियों का अड्डा दीजिए तो उचित रहेगा। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि मरीन ड्राइव बना दिए हैं, फिर घूमने का एक बहुत बढ़िया जगह बना दिए, बड़ा आधुनिक और बड़ा प्यारा जगह बना दिए, इस पे क्या कहेंगे? पहले जो पार्क था वो तो आदर्श जी, आपको हम क्या बताएं, एक लिमिट था कि शाम के 5 बजे 6 बजे बंद हो गया। उसके बाद आप कपल लोग जहाँ थे वो घर घर चले जाते थे, अपने घर चले जाते थे, चाहे जो जहाँ हॉस्टल में है, लॉज में है, सब लोग चले जाते थे। लेकिन मरीन ड्राइव जो है वो हमारे जहाँ तक कि संस्कृति का अगर बात की जाए और सभ्यता की बात की जाए तो हमारे संस्कृति सभ्यता पर बहुत कस के बिहार सरकार ने ठोस पहुँचाया है। गंगा जी जो थे वो माँ काली मंदिर के पास थे और आज गंगा जी 1 किलोमीटर दूर चले गए हैं। हम मरीन ड्राइव घूमने नहीं जाते हैं, हम अपने संस्कृति को देखने जाते हैं कि कल हमारा संस्कृति कहाँ था और आज हमारा संस्कृति कहाँ चला जा रहा है। माने गंगा जी जब हमसे दूर जा रहे हैं तो उसी प्रकार आने वाला भविष्य जो है ना, वो एक प्रोजेक्ट पर दिखाया जाएगा कि कैसे हमारा संस्कृति में हिंदू धर्म में कैसे शादी होता था, पूजा पाठ होता था। एक प्रोजेक्टर लगा करके, बहुत बड़े प्रोजेक्टर लगा करके, जैसे बिहार में अगर मान लीजिए योगी जी से कोई मुख्यमंत्री बन गए अगर भविष्य में, तो प्रोजेक्ट लगा करके बिहार में और दिखाया जाएगा हमारे संस्कृति के बारे में। हमारा संस्कृति इतना मतलब पीछे जा रहा है और उसमें बिहार सरकार का अहम योगदान रहा है। और जहाँ तक कि अगर बात की जाए संस्कृति में जो गंदगी फैला रहे हैं कुछ लोग, युवा और युवती, तो पहले एक पार्क में लिमिट टाइम में रहता था, लेकिन मरीन ड्राइव 24 आवर खुला हुआ है। गंगा के किनारे जा करके अपना एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। आप वहाँ भी अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं ना, तो आप एक लिमिट टाइम में जाइए। अगर अनलिमिटेड टाइम में 9 बजे के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे फैमिली के साथ जाने में शर्म आएगी और आप अकेले भी जाना पसंद नहीं कीजिएगा। कुछ भी वहाँ गलत देखने को मिल सकता है, मिल रहा है। वहाँ का वीडियो वायरल हो रहा है हर दिन। वहाँ पे आप जाइए तो शॉर्ट ड्रेस, मतलब क्या फैशन के दुनिया में, मतलब एक संस्कृति को एकदम नर्क में ढकेला जा रहा है। और नर्क में ढकेलते ढकेलते आज इतना नर्क में चला गया है कि लोग, मतलब कहने में शर्म आ रहा है कि लोग अपना बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ फॉलोअर के लिए। और मरीन ड्राइव का तो बात ही मत कीजिए, वहाँ पे तो 24 आवर मतलब आयासी के लिए अड्डा बन चुका है। अच्छा, कारण क्या मानते हैं? मान के चलिए कि हम लोगों ने तो चर्चा कर लिया कि क्या क्या हो रहा है, कारण किस चीज़ को मानते हैं? देखिए, कारण इसमें मानना कुछ है ही नहीं। आपका मानसिकता उस तरह का हो गया है। अगर हमारी मानसिकता है कि गंदगी फैलाना है तो हम गंदगी फैलाएंगे, कारण कहीं नहीं है। योगदान इसमें बिहार सरकार का है कि वहाँ पे उचित व्यवस्था किया जाए। हाँ, अगर मान के चलिए कि आपने बना दिया है, ठीक है बनाइए, लेकिन सिर्फ लिख देने से तो नहीं होगा कि अश्लील हरकतों से बचे, बल्कि वहाँ पे प्रॉपर CCTV लगाना होगा, गार्ड्स की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, वहाँ तो ठीक है। फिल्मों का कितना योगदान मानते हैं? फिल्म का तो योगदान शुरू से लेकर के आज तक अगर देखा जाए बॉलीवुड फिल्म का, तो योगदान इसमें तो संस्कृति को खत्म करने में ही लगा हुआ है। अगर खान गैंग का देखा जाए तो आज तक मस्जिद पर एक फिल्म नहीं बनाए होंगे, हिंदू धर्म पर फिल्म बनाते हैं। अगर 3 इडियट की बात की जाए तो मंदिर में आमिर खान दिखाते हैं कि चप्पल में ताला लगा करके आप मंदिर में प्रवेश कीजिए, नहीं तो आपका चप्पल चोरी हो जाएगा। मस्जिद में ऐसा उन्होंने नहीं दिखाया। तो खान गैंग संस्कृति को बर्बाद कर ही रहा है। साथ साथ जो अभी नया लोग हैं वो उन लोगों को कल्चर को अपनाने में लगे हुए हैं। अगर उनका डिलीवरी होना है तो वो कुछ और दिखाएंगे। वेस्टर्न कल्चर कहीं ना कहीं ये लोग जो पश्चात संस्कृति है उसको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट ये लोग कुछ कर नहीं रहे, ये लोग संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। प्रमोट अगर करना रहता तो ये लोग खुला, मतलब एक आसमान के नीचे आराम से आकर के प्रमोट इन लोग करते हैं। लेकिन ये लोग हर चीज़ में बच बच कर ये लोग काम कर रहे हैं, जो कि हमारा संस्कृति को कहीं ना कहीं लोग हर फिल्म में ठोस पहुँचाते हैं। अच्छा, भोजपुरी में भी अब अगर हम लोग
बात कर रहे हैं तो सब कुछ पे बात हो जाए। भोजपुरी तो और बर्बाद कर रहा है चीज़ों को, मतलब कि जो संबंध होता है, हम लोग गाने का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाभी देवर का जो संबंध है हमारे बिहार में खासकर या भारत में भी और अन्य जगहों पे जो है, उसके अलावा जो और तमाम तरह का संबंध है उस पर खराब खराब गाना, गंदा से गंदा गाना ये लोग निकाल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक की बात है कि बहुत से ऐसे लोग हैं न्यूज़ पे चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अश्लीलता को रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग अश्लीलता को रोकने में नहीं लगे हुए हैं, वो लोग अपना टीआरपी और व्यू और फॉलोअर्स के चक्कर में लगे हुए हैं। जो गाना हमें नहीं पता है कि कौन सा गाना ढोरी चटना मोरी चटना देवर ढोरी चटना भौजाई ढोरी तोपना, ये लोग गाना हम लोग कभी सुनते नहीं हैं। वो गाना फेसबुक पर हम लोग को न्यूज़ वाले और जो अश्लील को रोकने की बात करते हैं, अश्लीलता रोक रहा हूं मैं, मेरा मुहिम है कि अश्लीलता खत्म हो बिहार से। वो लोग इस गाने को पैसा लेकर के प्रचार कर रहे हैं। मगहिया जवान एक है, उस खुल करके पैसा लेता है। भोजपुरी का जो नए नए युवा हैं जो गंदा गंदा अश्लील गाना गाते हैं, उन लोग से वो पैसा लेकर के प्रमोट करता है। वो लोग अश्लील रोकने का काम नहीं करता है और हमारा संस्कृति नर्क में जा रहा है। संस्कृति पर कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे देश के अगर नेता की बात की जाए तो संस्कृति को पर अगर कोई बोलने वाला है तो हिंदुस्तान का इकलौता शख्स योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और नहीं तो पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो बहुत सारा हिंदुवादी नेता है, एक का नाम ले रहे हैं आप। हिंदुवादी नेता योगी जी हैं। अगर मुख्यमंत्री पद की बात की जाए तो बाकी सब ढोंग कर, बाकी अगर विधायक की बात की जाए तो 2-4-10 लोग हैं, जैसे टी राजा हैदराबाद के विधायक हैं, तो उनको देखिए कि भाजपा बर्खास्त करके जेल में डाल दी। अगर धर्म पे बोलते हैं तो नुपुर शर्मा ले लिया जाए कोलकाता, उन्होंने अपने धर्म के बारे में बोला, दूसरे धर्म के बारे में सच्चाई बता दिया तो उनको भाजपा निकाल दी पार्टी से, उनको अब जेल जाने का नौबत आ गया। अच्छा, तो इन नए लड़के लड़कियां जो कहीं ना कहीं चंद फॉलोअर्स के लिए रील्स पे कुछ भी दिखाने को तैयार है, किसी भी गाने पर रील्स बनाने को तैयार है, पार्कों में जो हो रहा है, कैफ़े में जो हो रहा है, उनको क्या संदेश दीजिएगा? क्या मतलब उनको सुधर जाना चाहिए कि नहीं सुधर जाना चाहिए? देखिए, उनको एक ही शब्द बोलेंगे कि तुम्हारे बाप का खेती से लेकर के शरीर का हर रक्त बिक चुका है तुम्हारे शरीर को ढकने में, लेकिन बेटी जो है चंद पैसों के कारण अपना शरीर दिखा रही है मार्केट में छोरों के। तो ये थे कहीं ना कहीं अमित शेरा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर अभी जो हमारे संस्कृति में जो हो रहा है उस पर इन्होंने अपना खुल के बात रखा। और हम भी आधुनिकरण के विरोधी नहीं हैं, हम भी लड़कियों के विरोधी नहीं हैं, लड़कियां जो बाहर निकल रही हैं उसके विरोधी नहीं हैं, लड़के जो खुल के कैफ़े में बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसके भी विरोधी नहीं हैं। विरोधी हैं नशा के, विरोधी हैं अश्लीलता के, विरोधी हैं चंद फॉलोअर्स के लिए सस्ते काम जो आप लोग कर रहे हैं उस चीज़ के, और विरोधी हैं सभ्यता और संस्कृति का जो नाश बॉलीवुड और भोजपुरी के माध्यम से और तमाम माध्यमों से हो रहा है उसके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय बिहार।